हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि सम्राट बोलेगा, सही तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? एक काम करो, तुम डीआईजी साहब को फ़ोन कर लो। तभी भवानी काकू कहती, यही तो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जितना नेगेटिव सोचेगी उतना ही नेगेटिव होगा, पर ये सुनती ही नहीं। सम्राट की माँ कहती है, वही नहीं, आप चुप हो जाइए, क्योंकि आप उस दर्द को नहीं समझ सकती जो सही इस समय फील कर रही है। यही दर्द मुझे हुआ करता था जब सम्राट 1 साल से मुझसे दूर था। मैं भी वही महसूस करती थी जो सही कर रही है। सम्राट कहता है, सोच क्या रही हो सही? डीआईजी साहब को फ़ोन करो, उनसे पूछो कि विराट कहाँ है, तब तुम्हें फिर भी तसल्ली मिल जाएगी। पत्रलेखा कहती है, डीआईजी साहब को फ़ोन करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि पहले जब तुम डीआईजी साहब से मिली थी और विराट का ट्रांसफ़र रुकवाया था तो विराट ने पूरे घर को सिर पे उठा लिया था, इसलिए सोच समझ के करना। सम्राट कहता है, सही, बहुत सोच लिया। अब तुम फ़ौरन डीआईजी साहब को फ़ोन करो, और अगर उनका फ़ोन नहीं लगता है तो तुम पुलिस स्टेशन फ़ोन करो। कम से कम पता तो लगाओ कि विराट है कहाँ, हम भी जानना चाहते हैं। सही फ़ोन मिलाती है, पर डीआईजी साहब का फ़ोन नहीं लगता। फिर वो पुलिस स्टेशन में फ़ोन करती है तो पता चलता है कि विराट अपनी टीम के साथ वापस तो आया था, लेकिन फिर अचानक कहीं चला गया। उसकी बहुत छानबीन हो रही है, पर उसका कहीं पता नहीं चल रहा। ऐसा सुनते ही सही के हाथ से मोबाइल छूट जाता है। पत्रलेखा कहती है, विराट सही तो होगा ना? सब उसे देखने लगते हैं। तभी सम्राट कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि विराट को कोई और इन्फॉर्मेशन भी मिली है, इसलिए शायद वो सबको छोड़ के अकेले ही चला गया है। इधर श्रुति जैसे ही वापस लौट कर आती है, उसी के साथी उस पर शक करने लगते हैं। वो पूछते हैं, जब आपके पति का कातिल आपकी आंखों के सामने था तो आपने उसे जाने कैसे दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके इरादे बदल गए हैं? मुझे तो अब आप पर शक होने लगा है। आप और विराट क्या खिचड़ी पका रहे हैं? श्रुति कहती, तुम लोग मुझ पर शक कर रहे हो? जिस औरत ने अपने पति को खोया है, तुम उससे सवाल जवाब कर रहे हो? तुम लोग को ज़रा सी शर्म नहीं आती क्या? साथी कहते हैं, भाऊ के जाने के बाद अब आप ही हमारी लीडर थी, लेकिन हम आपको लीडर माने कैसे? क्योंकि आपने तो अपने पति के कातिल को ऐसे ही जाने दिया। आप इस लायक हैं ही नहीं कि आप पे भरोसा किया जाए। अगर विराट चौहान दोबारा इस जंगल में वापस आएगा तो हम उसे गोलियों से भून देंगे, और हमें इसके लिए आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। श्रुति मनी मन सोचती है कि मैं क्या करूं, विराट की बात पर यकीन करूं या ना करूं। अगर विराट ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया तो वो लोग मुझे मार देंगे, और अगर मैं यहाँ रही तो ये लोग मुझे गोलियों से भून देंगे, मुझे और मेरे बच्चे को ऐसे ही मार देंगे। मैं क्या करूं? मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मुझे कौन सा फैसला करना चाहिए। रात होते ही विराट वापस आ जाता है। श्रुति भी उससे मिलने आती है। श्रुति कहती है, तुम मेरे सवाल का पहले जवाब दोगे तब मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। जब मेरे पति ने तुम पर गोली तानी थी तब तुम्हें कैसा लगा था? तब तुम्हें डर लगा था? तुम्हारे मन में क्या चल रहा था, मैं सब जानना चाहती हूँ। विराट कहता है, श्रुति, ये कोई सवाल जवाब करने का वक्त नहीं है। अभी वक्त ये है कि अपना फैसला लो और यहाँ से चलो। मैंने थोड़ी दूर पे ही गाड़ी पार्क की है। मुझे पता है कि तुम ज़्यादा दूर नहीं चल सकती, इसलिए तुम्हें अभी के अभी यहाँ निकलना होगा। और अगर तुमने सोच लिया है कि तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना तो ठीक है, अपने साथियों को बुला दो और मुझे मरवा दो। श्रुति कहती है कि मैं तुम पर यकीन क्यों करूं और कैसे करूं? अगर तुमने मुझे यहाँ से ले जाके पुलिस वालों को सौंप दिया तब मेरा क्या होगा? विराट कहता है, मैं तुम्हें कितनी भी कोशिश कर लूँ ना, तुम्हें यकीन नहीं दिला सकता, क्योंकि तुम मुझे उतना जानती ही नहीं हो। इसलिए अब मैं और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, 10 तक काउंटिंग करूँगा। अगर तब भी तुम मेरे साथ चलने को तैयार नहीं हुई तो ठीक है, मैं यहाँ से अकेला चला जाऊँगा, बार बार नहीं पूछूंगा। श्रुति नहीं मानती, विराट जाने लगता है। तभी पीछे से श्रुति आती है, कहती, मैं चलने को तैयार हूँ। श्रुति और विराट सबके आंखों से बचते बचाते जंगल से बाहर चले जाते हैं। गाड़ी में बैठ के विराट श्रुति को सबसे पहले एक ढाबा में लेकर आता है और वहाँ पर खाना खाने के लिए बोलता है। विराट श्रुति को समझाता है कि रोना बंद करो और चुपचाप खाना खा लो, यहाँ सबकी नज़र हम पर है। सभी को शक हो जाएगा कि ज़रूर कोई गड़बड़ है, तभी तो तुम बराबर रोए जा रही हो। मैं बहुत जल्द तुम्हें नागपुर ले जाऊंगा श्रुति, इसलिए प्लीज़ रोना बंद करो। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। सोमवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि विराट एक होटल में पहुंचेगा और रिसेप्शनिस्ट से बोलेगा कि मुझे एक कमरा चाहिए मिस्टर और मिसेज चौहान के नाम पे। इधर श्रुति विराट से पूछती है कि तुम मुझे इस होटल में छोड़ के अकेले नागपुर चले जाओगे? विराट कहता है, नहीं, कभी नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नागपुर लेकर जाऊँगा। तो दोस्तों, ये सब होगा सोमवार के एपिसोड में।